श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे वीर योद्धा हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी का राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महाबली भी हैं। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये सभी महान योद्धा हमारी ओर के नहीं हैं। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हुए कहा, आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, ये सभी हमारी ओर से हैं। हमारी सेना भीष्म के संरक्षण में अपराजय है, जबकि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में है। इसके बाद भीष्म पितामह ने सिंहनाद के समान जोर से शंख बजाया। तत्पश्चात कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य और देवदत्त बजाए। भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उस भयंकर शंखनाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और कौरवों के हृदय कांपने लगे। तब अर्जुन ने अपने रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों को देख सकूं। जब अर्जुन ने सामने खड़े अपने स्वजन, पितामह, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। हे केशव, मुझे इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखता। अपने ही स्वजनों को मारकर न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही आज युद्ध भूमि में प्राण त्यागने को खड़े हैं। गुरुजनों और बंधुओं को मारकर हमें क्या लाभ? ऐसे पाप से अच्छा है कि हम भीख मांगकर जीवन बिताएं। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ता है और स्त्रियां दूषित होती हैं, जिससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुल घाती दोनों नरक को जाते हैं। पिंड और जल न मिलने से पितर भी गिर जाते हैं। हाय, हमने राज्य और सुख के लोभ में इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है। अर्जुन ने अंत में कहा, यदि शस्त्र धारण किए कौरव मुझे मार भी डालें, तो भी मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गए और धनुष छोड़ दिया।